आप देख रहे हैं न्याजी न्यूज। ये अकबरपुर नगर पंचायत रोहतास का बाजार है और बाजार में मैं निकला हूं और ऐसे परिवार के घर को दिखाने चला हूं कि जिसने हमारे नगर पंचायत रोहतास के नाम को रोशन किया है। वो नाम हेमा कुमारी का है, जिसने हमारे नगर पंचायत रोहतास के नाम को रोशन किया है। और ये उसका घर देखिए। आइए अब मैं बारी बारी एक एक चीज को दिखाता हूँ। ये उसका घर है और ये नगर पंचायत रोहतास का मुख्य मार्ग और एक चाय की दुकान है। एक चाय की दुकान से एक बाप अपनी बेटी को दरोगा बनाता है, डबल स्टार दिलाता है। ये वही बाप है जिसने अरमान, जिसने ख्वाब, जिसने एक सपना देखा था कि मैं अपनी बेटी को आईपीएस बनाऊंगा, मैं अपनी बेटी को कोई बड़ा अधिकारी बनाऊंगा। ये है बाबूलाल चौधरी। कोई बात कभी इच्छा चाहिए जताई थी क्या कि पापा मैं ये बनना चाहती हूँ, ये बनना चाहती हूँ? मेरी तो इच्छा थी कि मेरी बेटी आईएएस अफसर बने, आईपीएस बने। और मिला था कि हेमा का सिलेक्शन हो गया है, तो क्या आपको विश्वास हो रहा था? विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास। जब जब एग्जाम देने जाती थी तो हमको 100% उम्मीद रहती थी कि मेरी बेटी इस जोग है, कोई न कोई प्रतियोगिता जीत के आएगी। और बिहार सरकार का मैं आभार करता हूं कि जो मेरी बेटी की इस योग समझे। मैं नीतीश कुमार को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, नीतीश कुमार जी को और पूरे उनके मंत्रिमंडल को, कि बिहार में इसी तरह विकास होता रहे और बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे। मैं नीतीश जी का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम तो उनसे मिल करके आए हैं पटना सचिवालय से। हाँ, नगर पंचायत अकबरपुर रोहतास का पूरे गांव का नाम रोशन कर रहे। हमको तो शुरू से ही इस पर बहुत उम्मीद था। मेरी एक नहीं दो बेटी थी, दोनों बेटी से मैं उम्मीद किया था कि मेरी बेटी आईएएस करे, यूपीएससी करे, और नहीं कम से कम तो बीपीएससी करती लोग। तो मेरी तो हार्दिक इच्छा थी। हम पापा के अरमान के बारे में आप क्या कहना चाहिए? पापा का अरमान को हम जरूर पूरा करेंगे। ये हम पद हासिल करने के बाद मेरा टारगेट है बीपीएससी। हमने 67 बीपीएससी क्वालिफाई भी हुए थे और मेंस भी लिखे हुए थे, लेकिन बहुत कम समय के कारण मेरा मेंस नहीं हो पाया है। तो मेरा मेन टारगेट है बीपीएससी। उसमें जो एसडीएम पोस्ट है ज़्यादा पक्का है जी, एसडीएम पोस्ट मेरा पक्का है। मैंने खुद से जाहिर किया है कि मैं पापा के अरमान को जरूर पूरा करूंगी। तो बिहार सरकार के प्राथमिक विद्यालय से ही बच्चों की पढ़ाई शुरू की और मेरा सोच था कि हमारे स्कूल के जो शिक्षक हैं उन लोग का गौरवान्वित महसूस करें, क्योंकि मेरे बिहार सरकार के जितने भी सरकारी विद्यालय और मजबूत हो और मेरे घर से गरीब के बच्चे मेरे गांव से निकले। और हम क्या कर सकते हैं। जब पापा आपको सरकारी स्कूल में पढ़ाया करते थे तो क्या एहसास होता था कि हम भी क्यों नहीं कोई अच्छे स्कूल में पढ़े? नहीं, ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि पापा सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। इसके अलावा मुझे होम ट्यूशन भी कराते थे और ट्यूशन भी कराते थे, जिससे कि हम अपना पढ़ाई को और अच्छा कर पाए। तो मुझे ट्यूशन कराने के लिए फ्रीडम दिए हुए थे, तो हम ट्यूशन से अपने पढ़ाई को और अच्छा किए। और कहीं कहीं क्विज वगैरह भी हम ज्वाइन किए हुए थे, वहाँ से सेट प्रैक्टिस करते थे और बाकी घर पे ही हम अपना पढ़ाई कर करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याजी न्यूज़ और मैं हूं साजिक इमाम न्याजी। साजिक इमाम न्याजी इससे पहले खबर चलाया था, कल की खबर में था, और वो खबर जो था नगर पंचायत रोहतास की वो खबर थी कि जो कि एक मिसाल कायम करने वाली बच्ची हमारे नगर पंचायत रोहतास है, बल्कि ये कह ली कि हमारे मोहल्ले की वो लड़की है जिसका नाम हेमा कुमारी है और मेरे घर के पास में रहने वाली है। ये वही बच्ची है कि जिसे मैंने बचपन में ये कह लिए कि जैसे उसे खिलाने के समान, जैसे कि एक बच्चे को बचपन से देखा, और आज उसकी कामयाबी ये है कि आज वो हमारे हिंदुस्तान की एक जिम्मेवार कह लिए एक अच्छे पोस्ट पे वो पहुंच गई है, जिसका खुशी
पूरे घर में इस तरह से माहौल बना हुआ है, पूरे मोहल्ले में बना हुआ है। ये देख लीजिए इनके सारे पेरेंट्स तो यहाँ बैठे हुए हैं। ये देखिए इनकी मम्मी हैं। और आप कौन हैं ये बताइए? बहन है। और ये देखिए इनकी बहन है। आप कौन हैं? ये देखिए ये भी बहन है, ये भी बहन है। ये इनकी मम्मी है और ये हेमा है। तो मैं आज दिखाने आया हूँ। ऐसे तो खबर मैं कितनी खबर में दिखा चुका हूँ, कभी यहाँ का कभी वहाँ का, लेकिन आज मैं जनाब अपने मोहल्ले की खबर को दिखा रहा हूँ कि मम्मी का रोल बच्चे को निखारने में, संवारने में क्या रोल होता है। माँ का वो तालीम तरबियत आज देखने में आ रहा है। अगर हेमा को माँ सपोर्ट नहीं करती, इनके बाबूजी सपोर्ट नहीं करते, तो आज हेमा यहाँ नहीं रहती। ये भी घर में इसी तरह से रोटी, चौका, बेलना, तरह तरह की सब्जी बनाती रहती, घर को खिलाती रहती। लेकिन आइए मैं सुनता हूँ उनकी माँ की ज़ुबान से मैं सुनना चाहता हूँ कि हेमा को इन्होंने कितना कोऑपरेट किया है और हेमा के अरमान को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या क्या किया है। जी बहुत बहुत मुबारक कि आपकी हेमा बेटी इस तरह से खुशी में आपके बारे में तो कही। अब आप तो आपके बहन के बारे में भी तारीफ़ की कि मेरी मौसी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और सब कुछ मैंने वहाँ से किया है। हेमा के लिए क्या कहिएगा? हेमा के लिए ही धन्यवाद कहेंगे कि जो हम जन्म दिए उसका उद्धार आज कर दी। इसके लिए मैं अब क्या है, इसके पढ़ाई के लिए मैं बहुत मर मिटे। अपने से खाना बनाते थे, अपने से चौका बर्तन करते थे, लेकिन इसको हम टाइम देते थे। बेटा कुछ आपको बन करके दिखाना है, बेटा तुम पढ़ो, हम तुम्हारे काम करने के लिए हम तैयार हैं। हम अपना सब भी काम अकेला कर करके ही अपना स्कूल भी जाते थे, घर का सारा काज करते थे। लेकिन हम अपना चारों बच्चा की नहीं कि एक एक बच्चा लगे लालन पालन किए, हम अपने चारों बच्चा लगे बहुत अथी अपना से सब अथी किए हैं कि कैसे मेरा बच्चा सब अच्छा लाइन पर आ जाए, कि मेरा भी ज़िंदगी संवर जाए। इसी मेरा ख्वाब था कि मेरी लड़की अब जो है यही है, अब वो से अच्छा ऊंचा पद पर लावे कि बड़का बच्चा की मम्मी कहाँ है, बड़का बड़का अफसर की मम्मी कहाँ है। चलिए अब तो वैसा है कि अब यहाँ चलिएगा तो आप पुनिया जी न्यूज़ को भी लोग कहें कि भाई घर के बगल की आपकी हेमा है। क्या ये फख्र की बात है ना भाई? जी हाँ, ये तो है। ये सारी खबर नियाजी भी बता सकता है कि मेरे घर के पास में मेरे मोहल्ले में एक डबल स्टार वाली रहती है जिसका नाम हेमा है। हाँ जी। इसका एक सवाल आपसे कर रहे हैं, ये बताइए कि जब हेमा जिस वक्त अपने वर्दी में आई थी, डबल स्टार लेकर आई थी और सरों पे टोपी था, वो यानी कि वर्दी में थी, तो ये बताइए कि आपको कैसी लगी थी? हेमा तो हमें लिए बहुत अच्छी लगा कि उसे दिल से चूम ले, लेकिन दिल को हम अपने शांति बना लिए। लगा कि क्या कर ले, लेकिन समझ में नहीं आया। हमको अपना दिल को अपने आप को शांत किए। ये बताइए कि हेमा के साथ आपने इतना हेमा को कोऑपरेट किया, हेमा को कभी आपने खाना नहीं बनाने दिया, हेमा को कोई काम नहीं करने दिया, आज आपकी मेहनत रंग लाई है ना? जी बहुत रंग लाई है। मेरा रंग लाते हुए पूरा विश्व के कल्याण करने के लिए इसका सौभाग्य मिला। इसके लिए मेरा याव क्या है, देश के लिए सौभाग्य मिला, इसके लिए मेरा सब वही धन है। हमको यही लगता था कि मेरा बड़का अफसर के मम्मी हम कहाँ हैं। यही एगो मन में तमन्ना था कि बड़का अफसर बाल बच्चा बनो कि उसकी हम मम्मी कहाँ है, कि ये लड़कावा के मम्मी है, इतना अफसर के मम्मी है। यही एगो मन में तमन्ना था। भगवान ने ये आपका आरज़ू तमन्ना को पूरा कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये नगर पंचायत रोहतास के लिए खुशी की बात है, खुशखबरी की बात है। जिस वक्त हेमा को वहाँ पर सम्मानित किया जा रहा था, नियाजी न्यूज़ का कॉल जा रहा था कि क्या हाल है, मैं पल पल की खबर ले रहा था कि क्या हाल है, बेटा तुम कब आ रही हो, क्या हेमा ये सही बात है? हेमा जिस वक्त जा रही थी, गाड़ी पे जा रही थी, तो इत्तेफाक की बात कि नियाजी न्यूज़ वहाँ पे मौजूद रहता था। पूछता था बेटा जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है और तुम कामयाब होकर आओ।
और ताकि हम लोग इस खुशी को सेलिब्रेट करें। क्या बेटा ये बिल्कुल सही है ना? जी सही है, बिल्कुल सही है। जब हम जा रहे थे अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए तो मेरे अंकल मुझे मिले और मुझे बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हुए बोले कि जाओ बेटा तुम्हें कामयाबी मिलेगी, बहुत ऊंचे पोस्ट पर तुम पहुंचोगे। ये अजनाजी न्यूज़ को दिखाते हुए खुशी हो रही है और ये दिल से दुआएं भी मैं दे रहा हूँ कि ऐसी माँ जिसने हेमा के सारे काम को ले लिया, सारी जिम्मेवारी को ले लिया, एक ऐसी माँ हेमा को जो घर का काम था उसमें हाथ बटाने नहीं देती थी। आज हेमा की कामयाबी यही है कि आज हेमा इस मुकाम पे है। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चाहे आपकी बच्ची हो या आपका बच्चा हो, किस दिशा में जा रहा है, उसका ख्याल क्या है, उसका सोच क्या है, वो बनना क्या चाहता है, वो क्रिकेटर बनना चाहता है या सिंगर बनना चाहता है या कोई पुलिस अफसर बनना चाहता है या एक आर्मी अफसर बनना चाहता है जो कि बॉर्डर पर रहकर उस देश की सेवा करना चाहता है, तो आप उसके मिजाज को देखिए और फिर एक माँ का रोल इस तरह से अदा कीजिए और ताकि दूसरी हेमा भी हमारे नगर पंचायत रोहतास में देखने को मिले। और चलिए मैं ज़्यादा तो बात नहीं करूँगा, बस एक दुआओं के साथ कि जहाँ भी हेमा रहे खुश रहे और आप भी दुआ कीजिए कि हेमा और ऊंचाई पे जाए, प्रमोशन पाए और नगर पंचायत रोहतास का नाम रोशन करे। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, आप अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। आप अगर माँ हैं, मेरी बात को सुननी है तो आप अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा और आज से एक हेमा की मम्मी की बात को अपना लीजिए।